ऐसा नाम जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और जानकारों को उलझा कर रखा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलने वाले हैं जो सामान्य तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती। हम शंभाला की उस प्राचीन किंवदंती की गहराई में जाएंगे जो मजबूर करती है ये सोचने पर कि क्या हिमालय की दुर्गम वादियों में सच में कोई रहस्यमयी जगह छिपी है या फिर कहानी कुछ और ही है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 15वीं-16वीं सदी के हिमालय से। तिब्बत और लद्दाख के इलाके में एक बेहद संपन्न राज्य हुआ करता था, गूगे किंगडम। और ये कोई किताबी मिथक नहीं है, यहाँ सचमुच खेती और व्यापार खूब फलता फूलता था। इतिहासकारों की माने तो इस राज्य की आबादी करीब 1 लाख थी। 1 लाख लोग, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल। 1 लाख लोगों की पूरी सभ्यता इतिहास के पन्नों से रातों रात बिल्कुल बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकती है। ना किसी बड़े युद्ध का कोई जिक्र मिलता है, ना किसी भयानक बीमारी के सबूत और ना ही कोई संघर्ष। पीछे बची तो बस एक अजीब सी खामोशी। भाग 1, गायब हुआ गूगे किंगडम। जब आधुनिक खोजकर्ता इन वीरान शहरों में पहुंचे तो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर और मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो लोग बस अभी गए हों। जले हुए दिए, अधखुले दरवाजे, ये सब एक बहुत ही जल्दबाजी में किए गए पलायन की गवाही दे रहे थे। और तो और जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जाल को अंदर से जानबूझकर नष्ट किया गया था। ये अंडरग्राउंड सुरंगें कोई आम प्राकृतिक गुफाएं नहीं थीं। ये 1 से 2 किलोमीटर तक लंबी थीं और इन्हें पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। और सबसे रहस्यमयी बात, जानबूझकर बंद की गई ये सुरंगें एकदम सीधी पवित्र कैलाश पर्वत की दिशा में जाती थीं। आखिर गूगे साम्राज्य के ये लोग इतनी अफरा तफरी में किस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। भाग 2, प्राचीन ग्रंथ बनाम आधुनिक सैटेलाइट्स। इस पहेली को सुलझाने के लिए जब हम प्राचीन ग्रंथों की ओर देखते हैं तो शंभाला का जिक्र कई बिल्कुल अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में मिलता है। महत्व तो सब जगह एक जैसा है, लेकिन उद्देश्य अलग। बौद्ध और बौन परंपराएं इसे एक बेहद शांत आध्यात्मिक केंद्र और गुप्त ज्ञान का भंडार बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू ग्रंथों में इसे एक बहुत ही विशिष्ट भौतिक स्थान बताया गया है, वो जगह जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कमाल की बात तो ये है कि प्राचीन ग्रंथों में बाकायदा शंभाला का एक बहुत ही सटीक नक्शा मौजूद है। इसे 8 पहाड़ों से घिरी हुई एक कमल के आकार की घाटी बताया गया है। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस दौर में जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो जमीन का चप्पा चप्पा छान सकते हैं, फिर भी पूरे हिमालय में कहीं भी इस तरह की कोई घाटी या भौगोलिक संरचना नहीं मिल सकी है। तो क्या हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब भूगोल में नहीं बल्कि समय में छिपा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। इसके अनुसार शंभाला हमारी भौतिक वास्तविकता और समय की सीधी रेखा से बिल्कुल परे है। यहाँ समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक निरंतर चक्र के रूप में काम करता है, जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य बिना किसी रुकावट के एक साथ जुड़े हुए हैं। भाग 3, 20वीं सदी की वैश्विक दीवानगी। अगर शंभाला सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है तो 20वीं सदी में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच इसे खोजने की अचानक इतनी होड़ क्यों मच गई? 1920 के दशक में मशहूर खोजकर्ता निकोलस रॉरिच ने हिमालय की व्यापक यात्राएं शुरू की। 1927 में उन्होंने आसमान में एक बेहद चमकीली अंडाकार वस्तु को उड़ते हुए देखने का दावा किया जिसे आज तक विज्ञान नहीं समझा सका है। और बात यही नहीं रुकी, सरकारों ने बाकायदा इस पर आधिकारिक अभियान शुरू कर दिए। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि पश्चिमी देशों की गुप्त सोसाइटियां और आधुनिक सत्ताएं इस क्षेत्र को लेकर इतनी जुनूनी क्यों हो गई थीं। दरअसल वे यहाँ केवल आत्मज्ञान या शांति की तलाश में नहीं भटक रहे थे। उनके अंदर ये विश्वास गहराता जा रहा था कि हिमालय की इन बर्फीली चोटियों में कोई बहुत ही प्राचीन, दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाली शक्ति और परम ज्ञान छिपा हुआ है। इन्हीं खोए हुए पावर सेंटर्स को खोजने की धुन में हाइनरिच हिमलर और नाजी शासन ने 1938-39 के बीच तिब्बत में एक बहुत ही भारी भरकम बजट वाला आधिकारिक अभियान भेजा। लेकिन इस अभियान का क्या हुआ?
हैरानी की बात यह है कि युद्ध के बाद उनकी कई महत्वपूर्ण खोजें, दस्तावेज और तस्वीरें रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं या फिर आज तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। भाग 4 रूपकुंड के कंकाल और लंबी उम्र। लेकिन भू राजनीतिक होड़ तो इस रहस्य की सिर्फ एक परत है। रहस्य तब और गहरा जाता है जब हम यहाँ की अजीबोगरीब जैविक विसंगतियों को देखते हैं। इन तमाम किंवदंतियों में एक नाम बार बार गूंजता है, चिंतामणि स्टोन, एक ऐसा रहस्यमयी रत्न या ऊर्जा का केंद्र जिसे दुनिया की बिल्कुल अलग-अलग और असंबद्ध प्राचीन संस्कृतियों में शंभाला की शक्ति का मुख्य स्रोत माना गया है। ग्रंथों की माने तो इसी विशेष ऊर्जा के कारण शंभाला के निवासियों की उम्र असाधारण रूप से लंबी होती थी। ऐसा कहा जाता है कि वे बेहद उन्नत शारीरिक अनुशासन, योग और एक खास जीवन शैली की मदद से हजारों साल तक जीवित रहते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक कोरा मिथक है या फिर किसी ऐसी एडवांस्ड लाइफस्टाइल का नतीजा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। ये जैविक पहेली उत्तराखंड की रूपकुंड झील में आकर बिल्कुल एक ठोस रूप ले लेती है। जब इस बेहद ऊंचाई पर स्थित झील के पास मिले सैकड़ों इंसानी कंकालों की आधुनिक डीएनए टेस्टिंग की गई तो नतीजे सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। इनमें सिर्फ दक्षिण एशियाई मूल के डीएनए नहीं थे, बल्कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र और कुछ बिल्कुल ही अज्ञात मूल के डीएनए भी शामिल थे। और जो बात इस गुत्थी को सबसे ज्यादा उलझाती है वो ये है कि दुनिया के इतने अलग अलग कोनों से आए ये लोग किसी एक ही प्राकृतिक आपदा में नहीं मारे गए थे। जांच से पता चला कि वे सैकड़ों सालों के अंतर पर अलग अलग समय में इस जानलेवा ऊंचाई पर पहुंचे थे। मानो कोई एक ही गहरा रहस्य उन्हें बार बार सदियों तक उस दुर्गम स्थान की ओर खींच रहा हो। भाग 5 कोई स्थान या चेतना की अवस्था। गायब होते साम्राज्य, गुमशुदा अभियान रिपोर्ट्स और कंकालों का वो असंभव सा डीएनए टाइमलाइन, ये सब देखकर हम इस पहेली की आखिरी परत पर पहुंचते हैं। क्या हिमालय का वो बेहद कठोर, पल पल बदलता मौसम और खतरनाक घाटियां सच में किसी भौतिक जगह को हमारी नजरों से छिपा रही हैं? या फिर शंभाला कोई जगह है ही नहीं, बल्कि मानव चेतना और पूर्ण जागरूकता के एक उच्चतम स्तर का रूपक है? अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही उकसाने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या शंभाला सच में किसी नक्शे पर छिपी हुई एक जगह है जिसका खोजा जाना अभी बाकी है, या फिर ये एक परिपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की तलाश में इंसान की वो अनंत आंतरिक खोज है जो हमेशा से हमारे भीतर ही चलती आ रही है?